Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए स्टार्टिंग ऑफ द मे क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मोड में आप रहने वाले हैं मई मंथ की स्टार्टिंग में। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे किस वे में आप आगे ले जाने वाले हैं मई मंथ को। तो शुरुआत देखते हैं आप कैसे करने वाले हैं। स्टार्टिंग में क्या कार्ड यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। मून, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्सनैलिटी आपकी दिख रही है यहाँ पर। मतलब मे के स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील होगा कुछ तो ऐसी चीज़ है जो आपको डीप थिंकिंग में लेकर जा रही है। डीप बॉन्ड आपका किसी पर्सन के साथ यहाँ पर बन सकता है। डीप कनेक्शन का कार्ड है एक्चुअली ये। तो मून की एनर्जी किसी चीज़ के हंगर को शो कर रहा है। तो या तो आप किसी पर्सन से कनेक्ट होना चाह रहे हैं या करियर में किसी ग्रोथ पर पहुंचना चाह रहे हैं, किसी चीज़ का अचीवमेंट आप करना चाह रहे हैं। तो एक हंग्री नेचर आपका दिख रहा है। हिडन सीक्रेट्स मेन बात है सजिटेरियस, हिडन सीक्रेट्स आपके रिवील हो रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो हिडन एनर्जीज थी वो आपको पता चल सकती है। इल्यूज़न में जो आपने अपने आप को कर रखा है, तो रियलिटी में आने को आपको बोला जा रहा है। सही गलत को पहचानिए, रियलिटी में आइए सबसे पहले। तो जो भी आपको एंजाइटी हो रखा है, जो भी आपको फियर हो रखा है ना सजिटेरियस, वो एनर्जी मई के स्टार्टिंग में रिलीज़ होंगी। आपको ना शैडो वर्क करने को बोला जा रहा है, तभी आपको हीलिंग मिल सकती है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। अनकॉन्शियसली आगे बढ़ रहे थे, अनकॉन्शियस वे में डिसीजन लिया करते थे ना, तो एक कॉन्शियसनेस आप में बिल्ड हो रही है। पाइसीज कार्ड तो मे भी आप किसी मीन राशि से भी डील कर रहे होंगे। सजिटेरियस ये बता रहा है आपके इंट्यूशन के स्ट्रॉन्ग होने को, और जो ड्रीमी काइंड का नेचर आपका होता है, मतलब डे ड्रीमिंग आप ज़्यादा करते हो, एक्शंस कम लेते हो ना, तो उससे बाहर आइए। हीलिंग की आपको ज़रूरत है, हीलिंग आपको दी जाएगी। कोई नया प्रोजेक्ट क्रिएटिविटी में आप एंटर हो सकते हैं या प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज़ आप में यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और आपको बोला जा रहा है पे अटेंशन योर ड्रीम्स। तो आप अपने अटेंटिव रहना है अपने ड्रीम्स को लेकर कि आप चाहते क्या हो, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, कैसे रिलेशनशिप को ले जाना चाह रहे हैं। तो ये कुछ मेजर डिसीजंस हैं जो आपको लेना पड़ेगा, और अगर आप अभी डिसीज़न नहीं लोगे ना तो बाद में आपको रिग्रेट हो सकता है। डिसीज़न मेकिंग मोड में आइए सबसे पहले, ठीक है। मून का कार्ड बहुत सारे जो डिस्टर्ब एनर्जी चल रही है उसको एक अजाइंड वे में लाने का काम करेगा। और जो अननेसेसरी टॉपिक्स पे आप डिस्कशन करते हो ना धनु राशि, उससे बाहर आइए। जो ज़रूरी है उस पर ध्यान लगाना है, क्योंकि आप एक किंग वाली पर्सनैलिटी में जा रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आ गया। फोरसाइट आपका स्ट्रांग हो रहा है। फ्यूचर को देखते हुए आपको एक्शंस लेना है, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड का मैसेज तो वैसे ही शो कर रहा है कि बहुत से लोग आपको ऐसा फील करा सकते हैं कि आप में ईगो ज़्यादा है, बट इन रियलिटी ईगो नहीं है, ये आपका एक्सपीरियंस बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। अपने लाइफ में इतना ज़्यादा देखा हुआ है, एक्सपीरियंस लेकर आप बैठे हो ना कि आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। और यहाँ पर एक लॉजिकल थिंकिंग आपकी बन रही है। कुछ एडवाइस आप लोगों को दे सकते हैं, और यहाँ पर आपको कुछ करियर एडवाइस भी या तो किसी से मिलने वाली, या आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं। लोगों की नज़रों में आप रह सकते हैं। केयरफुल वे में ना आपको प्लानिंग्स इम्प्लीमेंट करने को बोला जा रहा है, क्योंकि आप क्या करते हो ना, बगैर सोचे समझे डिसीज़न ले लेते हो, बाद में आपको रिग्रेट होता है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड के साथ सिंपली आपको बोला जा रहा है कि मेंटल जो चैलेंजेस आ रखे हैं वो रिलीज़ होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से डील कर पाओगे, और यहाँ पर सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। कुछ लोग ना यहाँ पर हायर एजुकेशन के लिए भी जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है धनुराशि। 9 ऑफ कप्स, विशेस कम ट्रू का कार्ड आ गया। तो आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी डिज़ायर है वो फुलफ़िल की जा रही है, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के साथ आपकी कोई एक विश नज़र नहीं आ रही है। बहुत कुछ आपके माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ आप गेन करना चाह रहे हैं। तो 9 ऑफ कप्स के साथ उसे फुलफ़िल कर लोगे। एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी हैप्पी मोमेंट्स को एंजॉय करने को शो कर रहा है। तो जैसा आप चाह रहे हो लाइफ में वो चीज़ अचीव कर पाओगे। हैप्पी रिलेशनशिप का कार्ड है। अचीवमेंट आपको हो रहा है, एबंडेंस प्रोस्पेरिटी गेन कर रहे हो, विशेस कम ट्रू तो हो ही रही हैं।
मैनिफेस्ट अगर आपने सही वे में किया है तो जो आप चाह रहे हो उससे गेन कर लोगे। और यहाँ पे कुछ ट्रेजरी वाली एनर्जीज भी दिख रही है, तो इनहेरिटेंस रिलेटेड अगर आपका कोई मैटर चला आ रहा है ना तो आपके फेवर में रिजल्ट आएगा। गुड फॉर्चून एंड लकी चांसेस का कार्ड है ये। और यहाँ आपको बोला जा रहा है कि आपको कई बार ऐसा फील होता होगा कि फ्यूचर तो आपका ब्राइट है, लेकिन करंट एनर्जी में आप नेगेटिव चले जाते हो। ऐसा नहीं करना है। फ्यूचर में सोचते हुए, फ्यूचर के बारे में सोचते हुए एक्चुअली आपको प्रेजेंट में एक्शंस लेना है। क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है, वरना फिर आप इल्यूज़न में चले जाओगे। तो इल्यूज़न से बाहर आने का एक ही यहाँ पर रास्ता है कि आपको किंग वाले मोड में जाना है और रियलिटी को पहचानना है। और ये टेम्पररी हैप्पीनेस का कार्ड है, तो उसको परमानेंट बनाने की कोशिश करिए धनु राशि। टू ऑफ पेंटिकल्स, मैंने बोला ना आप कंफ्यूज बहुत जल्द हो जाते हैं। जगलिंग मोड में फ़िलहाल आप चल रहे हो। रिलेशनशिप पर ध्यान दें, करियर पे ध्यान दें, या अपने फैमिली मेम्बर्स पे ध्यान दें। तो आपके पास एक कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, डायरेक्शन लेस आप चलते चले जा रहे हो। तो सबसे पहले डायरेक्शन आपको बनानी पड़ेगी। टू ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपके पर्सन भी कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे ना, तो वो डिसीज़न ले पाएंगे। और यहाँ पर ना आपको अपने बिल्स एंड पेमेंट चेक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बाद में आप समझ नहीं पाते कि लॉस आपको लगा कहाँ पर है। तो एक एनालिसिस करने की आपको धनुराशि बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्क जो आपने किया उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। चॉइसेस आ रहे हैं आपके करियर रिलेशनशिप में, तो सही चॉइस करना भी आना चाहिए। ऐसे इल्यूज़न में जाने से काम नहीं बनेगा। रियलिटी को देखकर एक्शंस लेना है। टाइम मैनेजमेंट स्किल आपकी डेवलप हो रही है, तो जो अभी तक आप टाइम वेस्ट कर रहे थे ना धनुराशि, तो एक टाइम मैनेजमेंट आपका प्रॉपर हो रहा है। सही वे में, सही डायरेक्शन के साथ एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड आ गया। और फूल क्या शो करता है? ज़ीरो से शुरुआत करना। तो फूल की एनर्जी आपके लिए कुछ ऐसे मोमेंट्स ला सकती है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस आपको करा सकती है ना, जो आप अभी तक सोचा करते थे या डिज़ायर किया करते थे। तो वो डिज़ायर आपकी फुलफ़िल हो रही है। एक न्यू लाइफ जर्नी आपकी स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। कॉन्फिडेंट लेवल आपका इंक्रीज़ हो रहा है। यूरेनस का कार्ड है, तो जो आपके लिए अनएक्सपेक्टेड वे में सरप्राइजेस लेकर आएगा। एक यूनिक पर्सनैलिटी आपकी डेवलप हो रही है धनुराशि यहाँ पर, तभी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हो एक्चुअली। तो जो चीज़ें आपको सिखा रही हैं तो आप सीखने वाले हो। अनलिमिटेड पोटेंशियल आप में बिल्ड हो रहा है। एंटरप्रेन्योर का कार्ड भी है, तो कोई नया करियर, नया बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द मे। हेरोफेंट, वेडिंग का कार्ड आ गया। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो बहुत जल्द आपकी कंपैटिबिलिटी मैच की जा रही है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो चाहिए है, जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाह रहे हो उससे कनेक्ट होने के चांसेस बन रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप करके एक टॉप पोजीशन पे जाओगे। पीस आपको दिया जा रहा है। एंड हेरोफेंट का कार्ड है, तो विद इन 5 मंथ सिंगल चले आ रहे हो तो मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और आफ्टर 5 डेज़ ही आप देखोगे कि आपकी लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आने लगे हैं। आपके लव लाइफ में चेंजेस आने लगे हैं। आपके करियर में चेंजेस आने लगे हैं। रीज़न, क्योंकि यूनिवर्स डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिल रही है। कुछ अनएक्सपेक्टेड वे में आप रिसीव कर रहे हो। टॉरस का कार्ड है, तो फिज़िकल वर्ल्ड पर भी आप ध्यान दे रहे हो। और जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट आपके चले आ रहे हैं ना धनुराशि, वो इंटरनल कन्फ्लिक्ट यहाँ पे रिलीज़ हो रहा है। एज अ काउंसलर आप ट्रीट कर सकते हैं। देखिए, अपने लिए समय देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर्मिट आ गया है, तो सेल्फ वर्क करिए, मेडिटेट करिए, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए। और ये ब्राइट लाइट जो आपको दी जा रही है ना, यही आपको आगे बढ़ाएगी। सेल्फ वर्क करना पड़ेगा धनुराशि। विदाउट एनी सेल्फ वर्क आप कुछ अचीव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या निकल के आ रहा है धनुराशि आपके साइड। ओके, जॉय ऑफ फ्रेंडशिप, तो न्यू फ्रेंडशिप आपकी बिल्ड हो रही है, या एग्जिस्टिंग फ्रेंडशिप एक नए वे में शुरू हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ही है फ्रेंडशिप इज़ द बिगेस्ट गिफ्ट जो आपकी लाइफ में आ रही है, और आपको सोशलाइज होना ज़्यादा ही अच्छा लगता है। देन एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं सजिटेरियस। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो अगर आपका, मैंने बोला ना, कन्फ्लिक्ट किसी से चला आ रहा होगा, वो रिलीज़ होगा। रेनबो वाली एनर्जी में जा रहे हो। हैप्पी एनर्जी आपकी नज़र आ रही है। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। वर्क थ्रू योर फियर, तो आपको जो भी फियर है, जो भी टेंशन है, मून बता रहा है, उस फियर एंजाइटी से आपको बाहर आना पड़ेगा। स्कॉर्पियो कार्ड है, तो मे बी आप किसी वृश्चिक राशि से डील कर रहे होंगे, और आपको ना विदाउट एनी हेजिटेशन स्टेप लेना पड़ेगा धनुराशि, क्योंकि अब विदाउट स्टेप लिए हुए आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हैं, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है,
तो आपको बोला जा रहा है वर्क थ्रू योर फियर्स। अभी देखते हैं रिलेशनशिप वाइज आपके पर्सन के साइड से मैसेज, इनसेपरेबल और लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो आपके पर्सन बताना चाह रहे हैं कि लव प्रेजेंट है, कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, कितना भी कन्फ्लिक्ट क्यों ना हो, तभी रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। देन स्टार सीड्स के साइड से आ गया इंट्यूशन को फॉलो करिए, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको आगे लेकर जाएंगे और आपके माइंड में जो थॉट्स चल रहे हैं, क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया ट्री ऑफ लाइफ, गुड चॉइसेस को शो कर रहा है। तो चॉइसेस तो हैं, बहुत हैं, बट सही चॉइस करना है। ट्री ऑफ लाइफ तो आपकी फैमिली में पॉजिटिविटी आ रही है, घर का इन्वायरमेंट पॉजिटिव रहेगा, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ कन्फ्लिक्ट चला आ रहा होगा ना, तो वो भी रिलीज़ होगा। हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है। बहुत अच्छे कार्ड से धनु राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकेंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूँगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।